हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप कि तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखो, हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस लेके आए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन तुम्हें ना सिर्फ अपने में हेल्प करेगा बल्कि डीआई में तुमको ये बहुत हेल्प करने वाला है। तो इसलिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन को ढंग से देखना और वीडियो को अंत तक देखना, सारे क्वेश्चंस देखना, क्योंकि हम लोग सब में अपने मेथड्स यूज करते हैं। तो इसलिए सजेस्ट करूंगा कि ये सारे क्वेश्चंस देखो कि क्या हम लोग अप्रोच लगाते हैं, क्योंकि ये यहां पर तो जितना सपोर्ट करेगा करेगा ही, साथ में तुमको डीआई में बहुत हेल्प करने वाला है। क्या, चलो देखते हैं ये क्वेश्चंस। और अगर तुम लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल बटन दबा देना, सो दैट कि तुम्हें आगे जो है मिलता रहेगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में अगर मैं बात करूं कि बताने के लिए क्या है, तो रेशियो एक्चुअली क्या होता है? रेशियो बेसिकली दो नंबर्स का एक रिलेशनशिप को बताता है। जैसे अगर मैं ए और बी की बात करूं, ठीक है, तो ये तुम्हारा 3 और 4 के रेशियो में है। तो ए अगर 3 है तो बी 4 होगा। तो ये बेसिकली तुम्हारा रेशियो है। प्रोपोर्शन क्या होता है? अगर दो अलग अलग को कर दो, ठीक है, ए और बी है, इसके साथ में तुमको सी और डी भी कर देगा, ठीक है, तो ये तुम्हारा फिर प्रोपोर्शन में आ जाएगा। बट इससे तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, इन चीजों पे मैं फोकस नहीं करूंगा, ठीक है। मैं जो तुम्हें बताने के लिए, मेरे पास एक ये आता है कि अगर मुझे कंपेयर करना हो तो कंपेयर कैसे करते हैं। ए और बी अगर तुम्हारा 3 और 4 है, ठीक है, और बी और सी अगर मेरा कह लो कि 4 और 5 है, तब तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं ए बी 3 4, बी सी 4 5। तो ये तो मेरा कहीं दिक्कत नहीं होगा। इसमें प्रॉब्लम तब आएगा जब मैं इसको चेंज करके बोलता हूं कि अब ये मेरा ना 5 और 6 है। तो क्या हो गया, जैसे ही मैंने बोला 5 और 6 है, तो अब मेरा BC आ गया 5 और 6 के फॉर्म में। अब तुम्हें ये 4 और 5 को मल्टीप्लाई करके B को कॉमन लेके आना पड़ेगा। B मेरा 20 हो गया। अब देखो कि B जो है 4 से 5 गुना है, तो 3 से 5 गुना मेरा A आएगा, तो ये 15 आ गया। 15 और 20 आ गया, तो ये मेरा 3 और 4 के फॉर्म में आ गया। चलो अगला वाला मेरा 5 और 6 के फॉर्म में है। 5 से ये 4 बार में जा रहा, 5 चौके 20, तो 6 चौके 24। अब क्या है कि इसमें अगर देखोगे तो 15 और 20 ये मेरा 3 और 4 के फॉर्म में आ गया, और 20 और 24 की अगर बात करें तो ये 5 और 6 के फॉर्म में आ गया। तो इन तीनों का अगर मुझे निकालने के लिए बोला जाए तो ये हो गया 15, 20 और 24। तो ए बी सी का अगर तुम्हें जोड़ के निकालना हो तो ये तरीका रहता है, ये तुम्हें कहीं ना कहीं यहां पर मिलेगा। इसके बाद है कि इसमें हम लोग अपना जो मेथड है, देखो हम लोग यहां पर भी डीएसएम से ही करेंगे। डीएसएम क्या है अब तक तुम लोगों को अच्छी तरह पता चल गया होगा, क्या? और ये कहां से सीखना है? बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक से। ये वीडियो तुमको मिल जाएगा, इस वीडियो को ढंग से देखो और डीएसएम में मास्टरी करो। डीएसएम में मास्टरी करोगे तो अरिथमेटिक काफी जल्दी बना करेगा। तो देखते हैं, हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस के हिसाब से अगर मुझे कुछ लगेगा कि कुछ और बताने की जरूरत है तो हम लोग और इसमें कर लेंगे, बट फिलहाल के लिए हम लोग क्वेश्चंस पढ़ाते हैं। देखो इसमें कैलकुलेशन कई बार लेंदी हो सकता है, क्योंकि रेशियो होता है। रेशियो अगर उल्टा करेगा तब तुम्हें कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। जहां तक हो सके अगर हम लोग प्राइम से करने की कोशिश करेंगे, अगर प्राइम पे नहीं मिलेगा तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग फिर नॉर्मल कैलकुलेशन कैसे करना है फास्ट वे में। देखो एस इनकम इज 120% ऑफ बीस इनकम। ए की आय बी की आय का 120% है, तो बी को अगर तुमने 100 मान लिया तो ए तुम्हारा 120 हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि सी की इनकम 80% ऑफ ए का इनकम, इसका 80%, तो ये 96 हो जाएगा।
The average income of A, B, C is 3950. Average income is 3950. अगर मैं इसका एवरेज इनकम निकालूं तो ये क्या होता है, देख लेते हैं. इसको टोटल करो, ये 6, 2, 9, 11, 316. 316 का एवरेज निकालोगे, बटे 3 करोगे, ये 105 आ जाएगा. ठीक है. अब 105 की जगह पर मैं एक रफ आइडिया मैंने लिया है, मैं एग्जैक्ट पर नहीं जाए. एग्जैक्ट पे जाने में क्या होता है, कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है. अब यहां पर मैं देखूं कि मेरा प्राइम में क्या है, तो प्राइम में मेरे पास क्या हो रहा है कि प्राइम मेरा 96 वाला पूछ रहा है. तो 96 8 का मल्टीपल है. तो यहां पर मोटा मोटी तुम इसके चांसेस ज्यादा हैं. ठीक है. बट 8 के मल्टीपल सारे हैं. ये मैं बोल सकता हूं कि 17 और 19 का मल्टीपल है तो चांसेस थोड़े घट सकते हैं. बट ये 9 का मल्टीपल है तो हो सकता है. बट चूंकि सारे हैं तो अभी हम लोग फिलहाल एक स्टेप और आगे जाके देख लें. अगर मैं अप्रॉक्स की बात करता हूं, ठीक है. अब देखो कि ये इससे कितना कम है. 105 से ये 9 कम है. ठीक है. तो 9 कम का मतलब हो गया कि 9%. अगर इसका मैं 10% निकालता हूं तो 400 हो जाएगा. तो अगर 400 होगा तो मेरा आंसर 3550 के आसपास आएगा. क्या किया हम लोग, प्लेन इस पर जा रहे हैं कि भाई हम अप्रॉक्स में कर लेते हैं, मुझे कैलकुलेशन नहीं करना है. क्योंकि देखो डिफरेंस ठीक ठाक था, 200 का डिफरेंस था. तो मुझे लगा कि इसको हम लोग प्राइम में मेरे पास इसका और इसका थोड़ा ज्यादा डाउट था. बट बाकी भी सारे 8 के मल्टीपल हैं तो मैं उसको मना नहीं कर सकता था. और खास करके तब जबकि ये फिगर थोड़ा अटपटा है. ये फिगर कोई राउंड नहीं है कि 4000 होता तो मैं बोलता कि 3200 आ जाएगा. बट ये फिगर तुम्हारा अटपटा है. तो बेटर होगा कि हम लोग कोई और तरीका एक बार अडॉप्ट करके देख लें कि क्या हो सकता है. तो इसमें देखो हमने कोई जो है अप्रॉक्स अगर हमने यूज किया तो अप्रॉक्स में हमने क्या किया, 120, 196, 316 को 3 से डिवाइड किया, 105 अप्रॉक्स में. 105 से लगभग 10 कम है तो 10% या 9% कम होगा. इसका अगर मैं 10% घटाऊंगा, ठीक है, तो 400 घटेगा. तो 3550, मेरे पास 3550 वाला एक ही आंसर है. और ये भी ऐसे भी 10% घटाया था, ये 9% घटेगा. तो ये मेरा आंसर आ जाएगा. अब पहली बार है, अगर तुमको इसको चेक करना हो तो देखो इसमें क्या होगा कि ये हम लोगों ने देख लिया 120, 100, 96, ये आ गया मेरा 316. टोटल जो मेरा आ रहा है वो आ रहा है 3950 इंटू 3 डिवाइड बाय 316 करोगे तो तुम्हारा सिंगल यूनिट का वैल्यू आएगा. और उसको 96 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा सी का वैल्यू आएगा. भाई टोटल 39, अगर मान लो एक एक्स मान के चलोगे तो ये तुम्हारा 316x आ गया. 316x इजकल टू 3950 इंटू 3. तो x इजकल टू 3950 इंटू 3 बाय 316 और तुम्हें निकालना है 96 का. अब इसको काटने के लिए जाओगे तो कटेगा. काटने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, ये 4 से कट जाएगा. ठीक है. देखो 4 के लिए क्या, लास्ट 2 डिजिट 4 का मल्टीपल होना चाहिए. 4 से काट लो, 4 सत्ते 28 और 3 6, 4 9 36. इसको काटूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 24. अब 79 से ये कट जाएगा. मुझे पता है कि 9 पंचे 45, 7 पंचे 35. ठीक है. तो ये मेरा आ गया 79 इंटू आ जाएगा. देखो 79 से अगर हम लोग 395 को काटते हैं, सॉरी 395 को काटेंगे तो ये तुम्हारा 5 बार में कट जाएगा. तो ये मेरा आ गया, ठीक है, 50. तो जो मेरा आंसर आ गया 50 इंटू 3 इंटू 24 क्या आ जाएगा, 24 या 72 इंटू 50, 3600 तुम्हारा आंसर आ जाएगा. देखो कैलकुलेशन करने में मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं. और अप्रॉक्स में हमने निकाल लिया था, एक ही ऑप्शन आ रहा था इसीलिए वो मेरा आंसर था. तो ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखोगे
तो जल्दी बना करेगा। चलो देखो लाल और इफ द एवरेज नंबर ऑफ रेड एंड येलो बॉल्स इज 40 एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रेड येलो एंड ब्लू बॉल इज 3 to 5, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। अब इसमें अगर देखो तो एज पर डीएसएम रेड एंड येलो 3 2 5 है क्या, और 5 तुम्हारा जो है वो है ब्लू बॉल। तो बेसिकली जितना तुम्हारा रेड येलो होगा उतना ही तुम्हारा ब्लू होगा। रेड येलो कितना है, बोल रहा है कि 40 तो एवरेज है, मतलब 40 इंटू 2, रेड और येलो मिला के 80 है। तो अगर ये 80 हो गया तो वो भी 80 हो जाएगा। इसमें तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यही बोलते हैं कि रेशियो में अगर तुमने साइड पकड़ लिया तो वहीं से तुम्हारा आराम से बन जाता है, पूरा तुम्हें सॉल्व नहीं करना है। हम लोगों ने बोला है कि रेड एंड येलो 3 और 2 5 है, ब्लू भी 5 है, तो जितना रेड और येलो मिला के है उतना ब्लू अकेला है। रेड येलो का एवरेज 40 है तो टोटल 80 होगा, तो 80 अगर ये होगा तो 80 ये भी हो जाएगा। Ratio of income of A and B is 3:2 and the ratio of their expenditure is 6:5. If the ratio of the income to saving of A is 3:1, then what is the ratio of saving of A to B? ये सब क्या होता है ना कि लैंग्वेज में तुमको घुमाने की कोशिश करता है। देखो इनकम ले लो, अब तुम्हारे पास A है, B है, इनकम है, एक्सपेंस है और सेविंग है। अब ये बोल रहा है कि 3 और 2 है, रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 6:5। इसको अगर थोड़ा सा हम लोग घुमा के लिख लें, ये 5 है तो मैं अगर इसको 2 की जगह पर 6 लिख लेता हूं तो ठीक है, 2 तिया 6, तो यहां पर मेरा लिखा जाएगा 9। ठीक है, अब मैं देखता हूं कि आगे क्या है। मेरा इन सेविंग जो है, रेशियो ऑफ इनकम टू सेविंग इज 3:1। किसका? Ratio of income of A and B is 3:2 and the ratio of their expenditure 6. If the ratio of the income to saving of A का इनकम और सेविंग का रेशियो दे रहा है 3:1, तो मैंने अगर इसको 9 लिया है तो ये मेरा 3 होना चाहिए। अब देखो 9 - 6 भी 3 आ रहा है और 9/3 भी 3 आ रहा है। इसका मतलब अगर हमने ये वाला रेशियो लिया है तो ये मेरा ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो ये 6 में से 5 चला जाएगा 1, तो मेरा आंसर जो आ जाएगा वो 3:1। ये पूछ रहा है तुमको व्हाट इज रेशियो ऑफ द सेविंग ऑफ A to B। हम लोगों ने अगर यहां से लिया तो ये मेरा डायरेक्ट निकल गया। देखो हम लोग एक फिगर्स लेके चल रहे थे, इसको मैं ऊपर नीचे कर सकता था। तो हम लोगों के पास 2 चीजें थी, एक तो बोल रहा था कि भाई ये 5 से ज्यादा होना चाहिए, और दूसरा ये बोल रहा है कि रेशियो ऑफ इनकम ऑफ A and B इज 3:2 और एक्सपेंडिचर 6-5 तो अलग चीज है। इनकम टू सेविंग ऑफ A इज 3:1, तो मुझे इसको थोड़ा बड़ा भी लेना था, तो मैंने सिंपली इस फिगर को 3 2 की जगह पे 9 6 ले लिया। अब मैंने एक्सपेंडिचर को 6 5 एज इट इज रखा। मैंने चेक कर लिया कि ये 3 और 1 आ रहा है और ये मेरा 1/3 हो जा रहा है जो यहां पर बोल रहा है। अगर ये मेरा हो जा रहा है तो इसका मतलब फिर एज इट इज रह जाएगा 9 6 6 5, और इसको निकालोगे तो 6 में से 5 गया 1, 3:1, ये तुम्हारा आ जाएगा। बनाने के लिए हर बार कोशिश मत करो। अगर देखो हर क्वेश्चन को चूंकि हम लोग अलग तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, तो ये मत सोचना कि इसमें अगर लग गया तो दूसरे में क्या करेंगे। अगर नहीं होता तो ये सोचने की जरूरत नहीं होता तो कोई और हम लोग तरीका ढूंढ लेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और प्री के क्वेश्चंस हैं जिसमें कि स्पीड तुम्हें चाहिए होता है, तो वहां पर तुम्हें ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉयज इन ए कंपनी इज 5:4। मेल 5 फीमेल 4। 10 men and 12 female employees leave the company, then the ratio of the number of male to female employees becomes 3:2। ये 3:2 कब हो जाएगा? अगर 10 आदमी और 12 ये छोड़ देते हैं। बोल रहा है कि इनिशियल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द कंपनी।
अब देखो इनिशियल नंबर तो 5 और 4 के मल्टीपल में है। एक पहला चीज क्या है कि इनिशियली ये 9 के मल्टीपल में है। फिर यहां से 22 लोग निकल गए, 22 लोग निकलने के बाद 5 के मल्टीपल में है। अब सिंपल देख लो कि ऐसा कौन सा नंबर लोगे जिसमें से 22 घटाओगे 9 का मल्टीपल, ऐसा कौन सा नंबर लोगे कि 22 घटाओगे तो 5 का मल्टीपल होगा। यही तुम्हारा आंसर होगा। यही हमारा डीएसएम बोलता है। डीएसएम में हम लोग यही करते हैं। अब क्या हो गया कि हम लोग इस पर आ गए कि 9 का मल्टीपल सारे ही हैं क्या। तो अगर सारे ही हैं तो अब फिर मतलब एक को छोड़ के बाकी सब है। अब किस में से 22 घटाऊंगा कि 5 का मल्टीपल होगा। 72 अकेला है कि जिसमें से घटाओगे तो आ जाएगा। इनिशियली अगर डाउट होता है तब बोलोगे कि 72 है तो 5 और 4 के रेशियो में है, ठीक है। तो ये मेरा 9 अठे 72, तो 5 अठे 40 और 4 अठे 32। इसमें से तुम्हारा 10 निकल गया तो बच गया 30, इसमें से 12 निकल गया तो बच गया 20। 30 और 20 करोगे 3 और 2 के रेशियो में आ गया। इतना डाउट करना, लेकिन जब नन ऑफ दीज नहीं है तो बिल्कुल ही उचित नहीं है। अ बॉक्स कंटेन्स ₹150 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के क्वाइंस है 3, 2, 4 के रेशियो में। अब समझो अगर ये 3 है तो ये हो गया 1 रुपया, ये अगर 2 है तो ये भी हो गया 1 रुपया, ये अगर 4 है तो ये भी हो गया 1 रुपया। तो इसका मतलब ये जो है 3 के रेशियो में है। अब ये देखो टोटल 180 है। इसको अगर हम लोगों ने इस रेशियो में रखा तो मुझे 3 रुपए मिल रहा है। नहीं, 3 रुपए नहीं मिल रहा है। पहला वाला में तो 3 रुपए, सॉरी, पहला वाला में तुमको 3 रुपए मिल रहा है, ठीक है। दूसरे वाले में 50 इंटू 2 1 रुपए मिल रहा है, 25 इंटू 4 1 रुपए मिल रहा है। तो टोटल मेरे पास 5 रुपए आ गए। इस रेशियो में अगर हमने इसको रखा तो मेरे पास 5 रुपए आ गया। टोटल तुम्हारे पास 180 रुपए है, मतलब यूनिट तुम्हारा 36 का आ गया। 180/5 36 का मेरा यूनिट आ गया। नंबर ऑफ 25, मतलब हर जो है देखोगे कि अब 180 36 मेरा आ गया, तो इसका मतलब 1 रुपया वाला मेरा 36 इंटू 3 108 है, ठीक है। और 50 पैसा वाला 36 रुपए है और 25 पैसा वाला भी 36 रुपए है। तो 36 रुपए के लिए 25 पैसा वाला तुमको 144 कॉइन चाहिए होगा। ये इतना कुछ तुमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर थोड़ा सा पिक कर लोगे डीएसएम को, जो हम लोग का कॉमन सेंस मेथड है, इसको अगर तुम पिक कर लोगे तो इतना टाइम तुम्हें नहीं लगेगा। मैंने इसमें देखो क्या क्या किया। मैंने बोला कि 1 रुपए वाला तुम 3 के फॉर्म में लेके जा रहे हो, 3 के रेशियो में है तो ये 3 रुपए आ गया। 50 पैसा वाला 2 है तो ये 1 आ गया। 25 पैसा वाला मेरे पास 4 है तो ये भी मेरा 1 आ गया। तो इसका मतलब इस रेशियो में अगर मैं रखूंगा तो मुझे 5 रुपए मिलेंगे, और है मेरे पास 180, मतलब हर रेशियो का जो यूनिट आ गया वो 36 आ गया। तो 36 का मतलब 3 वाला तुम्हारा 108 आ गया, 50 पैसा वाला 1 रुपया वाला 108 रुपए है, 50 रुपया वाला 36 रुपए है क्योंकि सिंगल है, और 25 पैसा वाला भी 36 है क्योंकि सिंगल है। तो 1 रुपए का 108 तो 108 क्वाइन होगा। 36 वाला 50 पैसे के इसमें तो ये 72 क्वाइन होगा, और 25 पैसा वाला भी 36 रुपए है तो ये 144 क्वाइन होगा। तो इसमें तुम्हें 3-4 क्वेश्चन बन गए। पहला वाला तो 144 पूछ रहा है। अगर पूछता 50 पैसा का कितना क्वाइन है तो 72, 1 रुपए का कितना है 108, टोटल कितने क्वाइंस हैं तो वो भी तुम्हारा यहां से निकल के आ जाएगा। 180 रुपए तो है, 180 रुपए में क्वाइंस कितने हैं तो देखो 190 प्लस 144 ये करते तो 334 तुम्हारे पास क्वाइन आ जाता। ये तुमको हर चीज में तुम्हें सपोर्ट कर देगा। चलो, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन ए क्लास इज 6:5
If the number of boys and girls increase by 40% and 60%, the final ratio of number of boys to girls. अब देखो कि 6 वाले को तुम 40% बढ़ाओगे तो इसको 1.4 से मल्टीप्लाई करोगे। डीएसएम याद रखो, मैंने बताया हुआ है कि जब भी मुझे बढ़ाना होता है तो 1 पॉइंट उससे मल्टीप्लाई कर देता हूं। इसको मैं 1.6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि 60% मुझे बढ़ाना है। अब देख लो 16 और 14 के रेशियो में चाहिए तो 14 तुम्हारा प्राइम आता है 7 का, तो लेफ्ट साइड में तुमको 7 चाहिए। एक ही मेरे पास ऑप्शन है, ये आ जाएगा। इधर 8 है मेरे पास, 16 का मतलब 8, तो ये भी है, इधर मेरा 7 है, हो गया तुम्हारा। इसमें तुमको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यही डाउट्स तुम्हारा टाइम खाता है। तो मैं चाहता हूं कि प्रैक्टिस में इसमें जो हर क्वेश्चन को हम लोग अगर सॉल्व करके क्रॉस चेक करने के लिए जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। Ratio of number of boys to girls in the class is 3:4. If 18 boys and 16 girls join the class, then the ratio of the number of boys to girls in the class becomes 9:10. पहले 3 4 है, अब मेरा 9 10 हो जा रहा है। क्या 18 लड़के और 16 लड़कियां ज्वाइन करते हैं। 18 करूंगा तो यहां पर मुझे दिक्कत होगी। अच्छा, मुझसे पूछा जा रहा है गर्ल्स, तो मैं इस साइड को देखूंगा भी क्यों। अब मैं इनिशियल नंबर ऑफ गर्ल्स पूछ रहा है तो मुझे देखना है कि 16 जोड़ के 10 का मल्टीपल, इसमें से क्या लोगे कि जिसमें अगर 16 जोड़ोगे तो 10 का मल्टीपल होगा। 16 जोड़ना ना, एक ही ऑप्शन है। अगर मैं 24 लूंगा, 24 में 16 जोड़ूंगा, ठीक है, तो 40 हो जाएगा, मेरा 10 का मल्टीपल आ जाएगा। एकदम सिंपल था, बस ऐसे ही तुम्हें करना है। Ratio of the income of A and B is 5:4. Ratio of expenditure of A and B is 3:2. If the saving of A and B is 2,4,500, then what is the difference between the income of A and B? अब देखो इसमें थोड़ा सा घुमाए हुए है क्या, तो थोड़ा सा हम लोगों को इसमें दिक्कत होगा क्योंकि क्या हो रहा है कि यहां पर दो जगह पर देखो मुझे लेना है डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ ए एंड बी। तो मुझे 5 और 4 से मल्टीप्लाई करना है भाई, ए का 5 से, बी को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं इसमें से इस दो जगह पर अटक रहा हूं क्योंकि ये 0 दे रहा है। बाकी तो मैं समझ सकता हूं कि ये नहीं होगा, ये 2 में मैं अटक गया। 1 होता तो हम लोग मार के चेक कर लेते। अगर चेक करना चाहो, ठीक है, अगर मान लो मैंने 4250 लिया, मैं इसको चेक, क्योंकि बनाने में टाइम लगेगा, अगर मैं इसको नॉर्मल वे में चेक कर लेता हूं तो क्या होगा। 4250 मेरा डिफरेंस है, डिफरेंस मेरा 1 का है। तो 4250 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 चौके 16, 250 को 4 से करोगे 1000, ये देगा तुम्हारा 17000। एक मिनट, इसको तुमको लिखना पड़ेगा ए बी, या अगर लेफ्ट राइट में करते हो ठीक है ऐसे चले जाओ, ए बी इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, ठीक है। अब हम लोगों ने 4250 लिया, तो 4250 इंटू 4 करूंगा इनकम, तो ये मेरा आ गया 17000। अब इसकी सेविंग जो है वो है 4500, तो इसका इनकम कितना हो जाएगा, सॉरी एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 17000 माइनस 4500, 12500। इसका बोल रहा है कि ये 2000 है सेविंग, और अगर ये इसको मैंने 4 से किया, इसको 5 से करना पड़ेगा, तो 17000 में मैं 4250 जोड़ देता हूं। 4250 अगर मैं जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा 17 4 21 250। अब 21 250 में से मैं अगर 2000 घटाता हूं तो ये मेरा कितना आएगा 19 250। अब 12 500 का अगर मैं, ये बोल रहा है कि ये तुम्हारा एक्सपेंडिचर ए एंड बी का 3:2 में है। अब ये देखो 3:2 आता है क्या, अगर मैं इसका 1.5 टाइम्स निकालूंगा तो 12 500 प्लस 6 250, ये 18 750 आएगा। तो ये मेरा नहीं आया, ये मेरा गलत हो गया।
तो अगर ये गलत हो गया तो अब मैं 4750 को आंसर मार के जा सकता हूं। अगर बाद में मुझे चेक करना होगा तब फिर वही तरीका होगा, ए बी। पहली बार में चेक नहीं करना, ध्यान रखना। 4750 से करूंगा, 4 चौके 16 और 750 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 3000 देगा, तो ये मेरा आ गया 19000। और इसमें मैं 4750 ऐड कर दूंगा तो 19 4 23750। इसमें से तुम्हारा 4500 इसका सेविंग है, इसका 2000 सेविंग है। इसको घटाओगे, 19 में से 4 गया 15, तो ये आ गया 14500। और इसको करोगे तो 23 में से 2 गया 21750। अब देखो ये हो गया, 14 का 1.5 टाइम्स 21 आ गया, 500 का 1.5 टाइम्स 750 आ गया। अगर तुमने इसको पहले चेक किया होता तो इसी से आंसर आ गया होता, दूसरा नहीं करना पड़ता। दूसरा से किया, वो नहीं आया तो मैं इसको मार के निकल गया। बाद में कभी मुझे टाइम मिला तो मैंने आके चेक किया तो मेरा आंसर सही निकल गया। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रेड टू ब्लू बॉल्स in a box is 2:3 and the number of red to blue balls in box B is 3:5. If balls in both boxes are mixed, then what is the ratio of number of red to blue balls in the mixture? बॉल्स हैं कितने? बॉक्स ए में लाल और नीली गेंद की संख्या का अनुपात 2-3 है। बॉक्स बी में लाल और नीली गेंद का 3-5 है। गेंदों को मिलाया जाता है। देखो इसमें प्रॉब्लम है, ये डाटा इनएडिक्वेट है, इसलिए क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि कितने कितने बॉल है। अगर मान लो कि ये 20 होता और ये 30 होता, 2 और 3, और ये मेरा 30 और 50 है, तब तो मेरा रेशियो 50 और 80 का आ जाएगा, जो कि तुमको यहां दिया हुआ है। लेकिन अगर मैं बॉल्स को इक्वल कर देता हूं, ठीक है, बॉल को अगर मैं इक्वल करूंगा तो ये 5 और ये 8, मान लो 40 बॉल है, तो 40 में मेरा इसको अगर करूंगा 5 8 40, तो ये हो गया 16 और ये आ गया 3 8 24। दूसरे वाले को करूंगा तो ये मेरा 8 पंचे 40, तो 3 पंचे 15 और 5 पंचे 25, तो अब मेरा आ गया 31 और ये आ गया 49। मेरे पास ये भी दिया हुआ है। एक्चुअली बॉल जब तक पता नहीं रहेगा, इसके अलावा भी तुम अगर इसको चेंज कर दोगे तो रेशियो चेंज हो जाएगा, इसलिए ये कैन नॉट बी डिटरमिन्ड इसका आंसर हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। तो मे बी कि क्वेश्चन में या तो गलती होगा या फिर नन ऑफ दीज देने का मतलब वही है कि इसमें से कोई नहीं होगा, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। ये हमेशा ध्यान रखना, रेशियो में अगर मिक्स करना है तो तुमको ये पता होना चाहिए कितने कितने बॉल्स हैं। Ratio of number of balls in box A to B is 3:4. If 20 balls added to box A and 10 balls drawn from box B, then the ratio of number of balls in A to B is 2:1. Find the initial number of balls in box B. Box B में जो है तुमको 4 के मल्टीपल में था और उसमें से 10 घटाओगे, ये है। अब इसमें क्या है कि 4 के मल्टीपल में अगर हम लोग देखें तो इसको केवल छोड़ दो, क्योंकि 7.5 करोगे तो दूसरा वाला खत्म हो जाएगा, बाकी तो सारे हैं। तो हम लोग अब ये देखें कि 3-4 के हिसाब से 20 बॉल अगर ऐड करोगे तो तुम्हारा कौन सा आएगा। कोई सा भी एक पिक कर लो, 28 के चांसेस कम दिख रहे हैं, 24 और 32 में से कोई एक पिक कर लो। 24 अगर पिक करते हैं, ये 24 आ गया, 4 6 24, ये मेरा आ गया 18। इसमें से तुमने 10 बॉल ऐड किए तो ये तुम्हारा आ गया 20 बॉल एडेड, तो 38 आ गया। 10 बॉल घटाओगे तो ये तुम्हारा 14 आ गया, आएगा नहीं क्या। अब अगर मैं दूसरा लेता हूं, 32 लेता हूं, क्या, तो 4 8 32, ये मेरा आ जाएगा 24, है ना। इसको अगर तुमने 32 लिया, 4 8 32, 3 8, इसको 20 मिलाओगे ये 44 हो जाएगा। इसमें से 10 घटाओगे ये 22 हो जाएगा। क्या मैंने बोला कि 28 तो देख के लग रहा था कि नहीं हो सकता है, 30 तो होगा ही नहीं, 24 नहीं हुआ, 32 मेरा आंसर है। तो कुछ भी करने के लिए जाओगे उससे जल्दी तुम अगर नंबर पुट कर सकते हो तो ये ज्यादा इजी वे है, इजी वे में तुम्हारा निकल आएगा। Ratio of number of male and female in a committee is 5:6. If the percentage increase in the number of male and female is 12%, 10%, what will be the new ratio?
तो बेसिकली 5 इंटू 1.12 और 6 इंटू 1.1, यही तुम्हारा नया रेशियो आएगा। 12% बढ़ाओगे तो 112, 10% बढ़ाओगे 110। अब देखो तो 11, मतलब मुझे 11 का मल्टीपल चाहिए, एक ही है। इधर देखें 28, तो 112 तुम्हारा जो है ये 28 चौके या 14 अठे 112 होता है, तो ये 14 का भी मल्टीपल है, तो इसका मतलब मेरा ये आंसर सही है। चेक करने के लिए जाओगे तब फिर तुमको करना पड़ेगा 50 और 60, इसको 12% बढ़ाओगे तो ये तुम्हारा प्लस 12%, तो ये तुम्हारा हो गया 56, इसको 10% बढ़ाओगे तो ये आ गया 66, इसको करोगे तो ये तुम्हारा निकलेगा 28/33। लेकिन जैसे ही हमने 1.1 किया तो मुझे समझ में आ गया कि एक ही मेरे पास आंसर है। चलो, a manager divided 234 into 3 workers PQR in such a way that 4 times P share is equal to 6 times Q share। जब भी कभी आता है कि 4 इंटू पी इज इक्वल टू 6 इंटू क्यू, तो इसका मतलब P का वैल्यू तुम्हारा होगा 6 और Q का वैल्यू हो जाएगा 4। ये ध्यान रखना, ये बेसिक फंडा है कि जब भी इस तरह से P का 4 टाइम्स Q का 6 टाइम, तो ये पलट जाता है, P मेरा 6 और Q 4 के रेशियो में आ जाएगा। अब बोल रहा है कि Q का शेयर विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स R शेयर। अब इसको R अगर मैं करूंगा तो R को मुझे 3 रखना है, तो ऐसा करते हैं कि इसको पहले मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, इसको मैं 12 कर लेता हूं, और ये मेरा हो जाएगा 18, और ये जो 12 है ये R का 3 टाइम्स है, तो अब मेरा आ गया 4। हाउ मच डिड P गेट? अब इसमें से देखो, तुम अगर जोड़ने के लिए जाते हो तो तुमको कितना मिल रहा है। फोर टाइम्स P शेयर इज इक्वल टू 6 टाइम्स Q शेयर। 4 टाइम्स P शेयर Q के, तो ये तुम्हारा 6 और 4 के रेशियो में आ गया, विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स R शेयर। अब ये हम मान के चलते हैं कि Q का शेयर, Q जो है नहीं इसमें, लेकिन तुम्हारा 18, 12, 30 और 4 34, 34 से तो ये तुम्हारा कटेगा नहीं। इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, तो हम लोगों को ये क्वेश्चन फ्रेमिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी। ये बोल रहा होगा कि 3 टाइम्स है, अगर ऐसा होता है तो फिर तुम्हारा ये 2 आ जाएगा, 6 4 10 2 12, अगर 12 करते हो तब आ जाएगा। तो ठीक है, इसमें क्या है कि क्वेश्चन का फ्रेमिंग का थोड़ा मिस्टेक है, समझने का, लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, ये तुमको एग्जाम में नहीं होगा। ये बोल रहा है कि P का शेयर जो है ना वही R से 3 गुना है, तो ये 6 लिया, ये 4 लिया, R जो है P से 1/3 हो जाएगा। अब तुम्हारा टोटल आ गया 6 4 10 2 12, ठीक है। तो 234 को तुम 12 से डिवाइड करोगे, इंटू P का तुमको पूछना है, P को कितना मिला, तो P को 50% मिलेगा, तो इसमें से तुम्हारा कुछ भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, इसमें तो तुम्हारा यही आ रहा है और कुछ निकलेगा नहीं, तो हम लोग को कर नहीं सकते। 234 का आधा इसको मिलता, तो इसको मिलता, P को मिलता 117, क्या, और इसको तुम्हारा मिल जाएगा 1/3, तो 1/3 करोगे तो 78, ये तुम्हारा आ गया P का, ये आ गया Q का, और R का तो और भी छोटा हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, तो वो एक 39 करके आएगा, तुम्हारा आ जाएगा फिर क्या। चलो, क्वेश्चन थोड़ा सा फ्रेमिंग मिस्टेक भी है, कई बार ऐसा हो जाता है, दिक्कत नहीं है। A box contains coins of 5 paisa, 10 paisa, 25 paisa in the ratio of 3:3:5. If there is rupees 34 in all, how many 10 paisa coins are there? अब देखो 10 पैसा का कॉइन तुम्हारा 3 के मल्टीपल में है, 3 के मल्टीपल में तुम्हारे पास एक ही है। अब मैं ये देख लेता हूं
कि मेरा आता है कि नहीं आता है। तो अगर ये मेरे पास 60 कॉइन है, ठीक है, तो 335, अगर ये 60 कॉइन है तो ये भी 60 कॉइन होगा और ये हो जाएगा तुम्हारा 100 कॉइन। अब 25 पैसा वाला 100 कॉइन है तो ये तुमको देगा 25 रुपए। 60 वाला 10 पैसे का 60 कॉइन है तो ये तुमको देगा 6 रुपए। 60 पैसे का 5 कॉइन है तो ये देगा तुमको 6 पंचे 3, ये तुम्हारा 34 रुपीज हो गया। तो इसलिए डाउट करने का मतलब नहीं था, एक ही ऑप्शन था मेरे पास, मैं मार के निकल जाता तो भी मेरा वही आंसर आना था। नवीना एंड मेनका जो है तुम्हारा 6 और 5 के रेशियो में है। wages of each is increased by 6,000, then the new ratio becomes 38:35. what is the Menka's present salary? अब देख लो, प्रेजेंट तुम्हारा जो है ना 5 के रेशियो में है और इसमें तुमको 6000 ऐड करना है और ये तुम्हारा 35 के मल्टीपल में आ जाना चाहिए। अब देख लो इसमें से कौन सा फिगर है जिसमें कि 6000 ऐड करोगे तो 35 या 7 का मल्टीपल आ जाएगा। 4 6 10 नहीं, ये 115 नहीं, 6 5 11 नहीं, ये 105 आ जाएगा, ये 7 का मल्टीपल है तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो। एक्स और वाई के वेतन का अनुपात तुम्हारा 5:8 है। सैलरी ऑफ एक्स इंक्रीजेस बाय 40%, दोज ऑफ वाई डिक्रीजेस बाय 15%, द न्यू रेशियो ऑफ देयर सैलरी बिकम्स 10:9। व्हाट इज एक्स सैलरी? अब इसमें तुम्हारा क्या हो रहा है कि केवल परसेंटेज की बात कर रहे हैं। अब परसेंटेज में अगर बात करोगे तो जीरो तुम कितना भी ऐड कर दो फिगर तो सेम आएगा। डाटा इनएडिक्वेट, यही क्वेश्चन तुम्हारा इसके पहले हम लोगों ने उसमें बोला था। तो जब भी देखो कि एब्सोल्यूट फिगर नहीं है तो डाटा इनएडिक्वेट तुम्हारा आंसर होगा। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूजी स्टूडेंट्स एंड पीजी स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज इज 5:4। ठीक है, यू और पी तुम्हारा 5:4 में है। If 40% UG students and 50% of the PG students are scholarship holder, what percentage of student does not get the scholarship? डायरेक्ट तुम अगर बनाना चाहो तो बोल रहा है कि डज नॉट गेट, तो देखो 40% को मिलता है यूजी में, 60 को नहीं मिलता है। इसका 60% अगर करूंगा तो 3 आ गया, ये मेरे पास 9 है। इसको अगर मैं करूंगा, इसमें से बोल रहा है कि 50% को मिलता है, 50% नहीं मिलता है, तो इसका मतलब 5 को नहीं मिलता है। तो 5/9 तुमको है जिसको कि नहीं मिलता है। ये बेसिक वीडियो में जाओगे तो प्राइम फैक्टर में तुमको, फ्रैक्शन में तुमको दिख जाएगा कि जो रिपीटेटिव नंबर्स होते हैं वो तुम्हारा 9 का ये रहता है। 5/9 55.55, 4/9 44.44, क्या ये 5/9 का मतलब 5.55 मेरा आंसर आ जाएगा। Karan, Hari and Kaushik play cricket. Runs got by Karan to Hari and Hari to Kaushik are in the ratio of 5:3. They get altogether 588 runs. How many runs did Karan get? अब करण को 5 के रेशियो में आ रहा है, 5 का रेशियो सारा ही है। अगर मैं अपने पहले के हिसाब से करें तो ये 5 और 3 था, फिर बोल रहा है करण हरि, हरि कौशिक, ये भी 5 और 3 है। तो अगर हम लोग इसको 5 तिया 15 कर लेते हैं, ठीक है, तो ये 5 तिया 15, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, तो ये मेरा 25 आ जाए। अब बोल रहा है कि 25 का मल्टीपल, 25 के मल्टीपल में भी सारा ही है, टोटल कर लो फिर, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 25 प्लस 15 40 प्लस 9 49। तुम्हारा टोटल रन है 58, 58 का 49 करोगे तो ये तुमको 12 बार आएगा। अब मेरा निकल गया 25 इंटू 12 300। इसमें क्या हो रहा था कि ये फिगर्स कहीं से मेरा दे नहीं रहा था, सारे ही ऑप्शंस वही थे, तो हम लोगों ने इसको नॉर्मल वे में ही कर लिया। 25 15 9 49। अब सिंपल ये था कि 9 दूनी 18 होता है और 50 का 10 से करोगे तो 500 होता है, तो मेरा ये 12 टाइम जाएगा, 12 इंटू 25 300 आ जाएगा। Cost of 8A is equal to the cost of 50B. The cost of 19 says
is 456. The cost of B is twice the cost of 2C. What is the total cost of 3 and 4B together? अब सारा ही रेशियो तुमको दिया हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल तो यहां पे हम लोगों के पास कॉस्ट ऑफ 19C इज 456, तो एक यहां से मेरा C का निकलेगा। चलो 88 इक्वल टू 50B। तो A और B का अगर मैं रेशियो निकालता हूं तो A मेरा 50 है और B मेरा 8 है, यही मैंने बोला हुआ था। कॉस्ट ऑफ 19C इज 456, तो C इज इक्वल टू 456 बाय 19। इसको करोगे 9 चौके 36, तो ये आ गया तुम्हारा C इज इक्वल टू हो गया 24। चलो अब लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू, ये रेशियो में है, वो वैल्यू है। टोटल कॉस्ट ऑफ B इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ 2C। अब B का वैल्यू तुम्हारा आ गया 48। अब मेरे लिए सारा चीज निकल के आ गया। B आ गया 48, 8 छके तो ये आ गया तुम्हारा 300। बोल रहा है 3A एंड 4B, ठीक है, 4 8 32, 3A B की लागत 2C की लागत से दोगुनी है। सॉरी, ये तुम्हारा 2C भी है, 96 आएगा। चूंकि यूनिट में नहीं आ रहे थे, हम लोग अटक रहे थे, क्योंकि 2 वाला तो था ही नहीं। मैं वही देख रहा था कि 2 वाला तुम्हारे पास कहीं नहीं है। तो अब ठीक है, अब ऐसे करोगे तो 300 इंटू 4 1200 और 96 इंटू 4, तो ये तुम्हारा निकल के आ जाएगा 4 12। कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ओके, ये तुम्हारा 600 हो जाएगा ना। अगर तुमने इसको 96 लिया है तो ये तुम्हारा 600 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा 2400 प्लस 96 इंटू 4, 24 4। कहीं हम लोगों ने गलत कर लिया। चलिए, एक बार मिस्टेक होता है तो वो फिर तुम्हारा बढ़ता चला जाता है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान देने का रहता है। A और B 50 और 8, इसीलिए हम लोग सॉल्व करना थोड़ा अवॉइड करते हैं। अब देखो 19C तुम्हारा 456 है, C इक्वल टू 24। B की लागत 2C की लागत से दोगुनी है, तो B तुम्हारा 96 है। तो B तुम्हारा 96 है, तो ये आ गया 8 इंटू 12, तो A हो गया मेरा 600। अब 3A, तो ये मेरा आ गया 1800 और ये आ गया 4B, ठीक है। तो 96 इंटू 4, 400 से 4 कम, सॉरी 100 से तो 400 और 400 के 16 कम, तो 400 से 16 कम, तो 2200 माइनस 16 तुम्हारा आंसर आएगा। 2200 माइनस 16 करोगे, ये आ जाएगा। कैलकुलेशन कई बार जब करने के लिए जाते हो तो ये ध्यान रखना कि कहीं पर भी मिस्टेक ना हो, उससे टाइम बहुत चला जाता है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम को डीएसएम से निकालने, 1 2 जो क्वेश्चन बच जाता है वो हम लोग बाद में आके स्थिर दिमाग से कैलकुलेशन कर लें। Divide 370 into 3 parts such that second part is 1/4 of the third part and the ratio between the first and third part is 3:5. Find the amounts of these 3 parts respectively. अब इसमें क्या है कि यहीं से निकाल लो, बेकार में कुछ भी मत करो। सेकेंड पार्ट इज 1/4 ऑफ द थर्ड पार्ट। सेकेंड पार्ट 1/4 ऑफ थर्ड पार्ट। सेकेंड पार्ट 1/4 नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है। निकल गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा। सिंपल ऑप्शन में हम लोगों ने चेक कर लिया। अब मुझे अगर देखना भी होगा तो फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट 3:5 है, हो गया, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 2 numbers are in the ratio of 1.5 एंड ये तुम्हारा 2/3 है। तो बेसिकली मैं ये कर लूं कि चलो अभी तो ऐसी में रखते हैं, जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। When each of these is increased by 15, then the ratio changes to 1 2/3 and 2 1/2। बड़ी संख्या क्या है? तो बड़ी संख्या देखो 8/3 बोल रहा है, और उसमें 15 जोड़ोगे तो ये
5/2 है, मतलब 2.5 का मल्टीपल हो जाना चाहिए। अब 8 का मल्टीपल देखने के लिए जाऊं तो मेरे पास 2 आ रहा है, ये भी आ रहा है। 48 में अगर मैं 15 जोड़ता हूं तो 63 होगा। ये तो मेरा 63 42 का नहीं, 2.5 है ना, ये तो होगा नहीं। 1.5 तो है, 2.5 नहीं है, तो मुश्किल है। 64 करोगे तो 64 में 15 जोड़ोगे तो ये 79 आ जाएगा, मुश्किल ही लगता है। 56 में 15 जोड़ोगे, नहीं, हम लोगों को इससे नहीं हो पाएगा, हम लोगों को इसको एक बार चेक करना ही पड़ेगा। चलो, अगर करना ही है तो फिर हम लोग स्थिर से इसको कर लेते हैं। पहला वाला मेरा 1.5 और 2/3 है, तो हम लोग इसको ये लिख सकते हैं 1.5 2/3। इसको मैं देखो क्या करता हूं, ये 8/3 है और ये मेरा 1.5 है। इसका मतलब ये मेरा 4.5 और ये मेरा 8 है। इसको अगर मैं डबल कर देता हूं तो ये मेरा 9 है और ये मेरा 16 है। 9 16 था तो मेरा 48 आना ही चाहिए, तब तो कोई मिस्टेक होना नहीं चाहिए। देख लेते हैं। और फिर बोल रहा है कि जब इसको करोगे, अब तुम्हारा रेशियो आ गया 9 और 16 में। अच्छा, इसको 9 और 16 करोगे तो 3 और 4 भी आता है। तो फिर जरूरी नहीं है कि मेरा और नहीं आ जाएगा। चलो अगला वाला देखते हैं। 1 2/3, 5/3 और 5/2। तो 5/3 और 5/2 का मतलब हो गया कि ये 10 और 15 के रेशियो में है। 10 और 15 के रेशियो में है, या फिर 2:3 के रेशियो में। अब तुम्हारा इजीली बनेगा 3 और 4 और 2 और 3 के रेशियो में करके करोगे तब इजीली बन जाएगा। अब जैसे इसमें अगर मैं देखता हूं कि मेरा, अगर मैं 48 लेता हूं, ठीक है, तो 48 आएगा तो दूसरा वाला मेरा आ जाएगा 27, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी कह लो कि है। इसमें 15 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 42, इसमें 15 जोड़ोगे तो आ जाएगा 63 है। और इसका अगर रेशियो देखोगे तो 2:3 के रेशियो में है। तो हम लोगों से कहीं मिस्टेक हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी दिया हुआ था, हम लोग इसको लेके चल सकते थे। पर ठीक है, कई बार नहीं क्लिक करता है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी चीजें तुमको क्लिक किया करेंगे। चलो, ऑल द बेस्ट। थोड़ा ढंग से देखो और प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ये आसानी से बना करेगा। क्या, चलो, थैंक यू।